आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 41 और सेट नंबर 42, ठीक है। और हम लोगों ने 40 वीडियो देख चुके हैं, हम लोग 40 वीडियो, और इसका प्लेलिस्ट में 40 वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग 41वां और 42वां सेट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? तो ये है पंचायतों की संरचना से संबंधित, पंचायतों की संरचना से संबंधित, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः इसकी संख्या 6 थी। यह केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? कौन कौन लेता है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब स्वीकारा गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसके बाद देखते हैं, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है CAG। कौन होता है? CAG। इसके बाद देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब, किस वर्ष हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। 1946 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखते हैं, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से जानते हैं? जननायक के उपनाम से किसको जानते हैं? आप लोग को पता होगा, इससे पहले भी हम लोग बताए थे, कर्पूरी ठाकुर। कौन जानते हैं? कर्पूरी ठाकुर। नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1940 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किस शासक को शिलादित्य कहा जाता था? तो किस शासक को शिलादित्य कहा जाता था? तो कहा जाता था हर्षवर्धन को। इसके बाद देखते हैं, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो तीनों संगमों का आयोजन किया था पांड्य के शासनकाल में। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया था? तो ये किया था तुगलक वंश ने। इस वंश के शासक ने तो तुगलक वंश ने। इसके बाद देखते हैं, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद देखते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे?
तो स्वदेशी के समर्थक थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। इसके बाद देखते हैं अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पी मित्रा के द्वारा किया गया था, पी मित्रा के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर कालानुक्रम रखिए कि कौन सही काल है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बाद हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, इसके बाद हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान, इसके बाद हुआ था प्रथम सिख युद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए थे? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे दमदमा से। कहाँ से? तो दमदमा से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन उत्पादक के 4 प्रमुख कारण हैं? उत्पादक के 4 प्रमुख कारण हैं कारक भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है, ठीक है। कब? जब आय बढ़ती है। इसके बाद देखते हैं राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो होता है हमेशा अधिक होता है, राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो रंगराजन समिति का गठन किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 2012 ईस्वी में रंगराजन समिति का। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? किसने? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पेरियार। इसके बाद देखते हैं यूमथांग घाटी किस राज्य में है? तो यूमथांग घाटी किस राज्य में है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूद ऑस्ट्रेलिया और तस्मीनिया को अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मीनिया को कौन अलग करता है? तो बॉस। कौन अलग करता है? तो बॉस। इसके बाद देखते हैं गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयत तापमान और संयत वर्षा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में, सिंधु 60 में। इसके बाद देखते हैं दस्ते लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान से, ठीक है। किससे है? ईरान से। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? कौन ठंडी जलधारा है? तो क्यूरोसियो, ठीक है, ये ठंडी जलधारा, बाकी ये सभी गर्म जलधारा है, ठीक है, अटलांटिक महासागर। इसके बाद देखते हैं काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार का चट्टान के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का चट्टान जो होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से जीव प्राणियों के शरीर में होने वाला निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया का पाचन है? कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन भी एक पाचन की प्रक्रिया है, ठीक है, पाचन की प्रक्रिया है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका लाल रक्त कणिका। इसके बाद देखते हैं दुधारू पशुओं की निम्नलिखित में से बीमारियों में कौन सी संक्रमणीय बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी, ठीक है। टाइग्लिसराइड क्या है? तो टाइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक वसा है। क्या है? वसा है, टाइग्लिसराइड। इसके बाद देखते हैं
अस्पतालों से निकलने वाला जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण। इसके बाद देखते हैं इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है एक पेप्टाइड। क्या है? पेप्टाइड। इसके बाद देखते हैं लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का संचय। लैक्टिक अम्ल का संचय। इसके बाद देखते हैं जीवाणु प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक क्रमिक विकास सही अनुक्रम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शार्क, कच्छप और उदबिलाव। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सा धनात्मक आवेश रहित होते हैं? कौन सा धनात्मक आवेश रहित होते हैं, यानी इसमें धनात्मक आवेश नहीं होता है, तो बीटा में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो बैगनी रंग का होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है? तो अदिश राशि का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। इसके बाद देखते हैं किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मौना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो मौना लोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कच्छ के रण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए बोमडिला। क्या हो जाएगा? बोमडिला। इसके बाद देखते हैं ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी की। किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी महानदी की। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है तो ऊंची कीमतें। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में मुद्रा जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात। ठीक है। तो भारत में मुद्रा जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण बढ़ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल परिसर का नाम नहीं है? कोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा पोलो। ठीक है। ये पोलो हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1929 को। ठीक है। 29 को। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये वाला ऑस्कर पुरस्कार अभी जो मिला है नाटू नाटू को। ठीक है। तो जिसमें इसकी 95 है, 95, तो इसको जोड़ भी सकते हैं ऐसे ही। इसके बाद देखते हैं बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? यह था शहनाई। ठीक है। भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इसके बाद देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। इसके बाद देखते हैं कि 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ? तो क्योटो में। कहाँ गया था? क्योटो में। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 के दौरान कौन सा वर्ग
वो कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिन वैली सिक्किम ये सुमेलित नहीं है, बाकी सिमलीपाल उड़ीसा, राजाजी उत्तराखंड और बांदीपुर कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय है, तो कौन जैव निम्नकरणीय है, तो रबड़, कौन हो जाएगा, रबड़। इसके बाद देखते हैं इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, तो किस वेद के ऋचा को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है किसको, तो ऋग्वेद को। किसको कहा जाता है, ऋग्वेद को। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, कौन सा वेदांग नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा ज्ञान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से दर्शन तथा उनके परिवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी मीमांसा जैमिनी, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी वैशेषिक, उलूक, सांख्य दर्शन कपिल और न्याय दर्शन का हो जाएगा गौतम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रमण है, गलत अनुक्रमण है, इसका आंसर हो जाएगा अकबर, जहांगीर और शाहजहां, क्योंकि जहांगीर का बेटे का नाम था शाहजहां, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटे का जहांगीर, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां, शाहजहां का बेटे का नाम औरंगजेब, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। इसके बाद देखते हैं अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था, तो ये किया था 1571 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं झलकी की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी, तो झलकी की संधि निजाम एवं बाजीराव के मध्य हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चार्ल्स मेटकॉफ तथा राणा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, तो ये कहा था लॉरेंस एवं सीले ने, लॉरेंस एवं सीले ने। फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो शरीतुल्लाह मियां ने, किसने किया था, शरीतुल्लाह मियां ने। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक होना चाहिए, कितने अनुमोदक, इसका आंसर हो जाएगा 50 और 50, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कम से कम होने चाहिए, ठीक है। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 84, कितनी थी, 84। इसके बाद देखते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है मई से अप्रैल तक, मई से अप्रैल, ठीक है, मई अप्रैल। इसके बाद देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य के प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किया था कब, तो ये किया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विधि के समक्ष प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, तो विधि की समक्ष प्रक्रिया किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन। इसके बाद देखते हैं किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, अंग नहीं माना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरूबाड़ी, ठीक है, और केशवानंद में माना था, ठीक है। इसके बाद अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये किया गया था 35 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार जो प्राप्त नहीं है, तो वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है, तो किसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है, तो वित्त आयोग के अनुच्छेद किया जाता है, वित्त आयोग जो है 280 अनुच्छेद में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण होता है? तो किस गैस के प्रभाव के कारण? तो ये होता है अमोनिया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। क्या होता है? CH4। इसके बाद देखते हैं गति के नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन। किसने? न्यूटन। इसके बाद देखते हैं कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो ऊष्मा का इकाई नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाट। ये किसका होता है? शक्ति का। किसका होता है? शक्ति का। ठीक है, पावर का। एक सुरंग 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब को 20 घंटे तक जलाते हैं तो कुल कितना विद्युत लागत होगा? तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 1000 गुना 5 गुना 20 घंटे। तो कितना हो जाएगा? बटे 1000। तो 3 जीरो ऊपर से, 2 1 3 जीरो यहाँ से, 5 5 दूना 10 यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10 यूनिट। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। ठीक है। इसके ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो किस पौधे का? सरसों का। ठीक है, सरसों का नाम है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से समसूत्र विभाजन का सबसे लंबी स्टेज कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। इसके बाद देखते हैं ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर में किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह जो होता है यकृत तथा पेशियों में होता है। किसके में? यकृत तथा पेशियों में। इसके बाद देखते हैं शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं। ये जीव के रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम, इसलिए वे कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या कहलाते हैं? तो मोनोसैकेराइड। क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है यकृत में। किस में? यकृत में। दोस्तों ये हम लोग देखा आज हम लोगों ने सेट नंबर 41 और सेट नंबर 42। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग 100 सेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे जो भी वीडियो बनाते हैं उसको लाइक कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, और हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।